सुनो सुनो, आराम से बता दोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ये तो मेरा इलाज जो है वो बिना भाषा की होती है। क्या क्या करोगे यार, तुम इंडिया का पूरा खाई जाओगे क्या तुम लोग? शायद जबाना एक तार काट दी। 5,000 रुपए में एक बांग्लादेशी हमारे देश में अंदर, और यहाँ का करोड़ों चोरी करके बाहर। ये दुर्ग में कहाँ रुके थे एक हफ्ता? तो पूछ रहा हूँ, ठीक है जवाब दो। हीरो बन रहे हो। मैं मेरे अंदाज से काम करूंगा ना बेटा, तुम्हारा पूरा अंदाज बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तुम क्यों चाहते हो यार कि मेरा बीपी बढ़े? तो बता रहा हूँ, सही से बताओ, ठीक है? 15-16 साल से कर रहे हैं चोरी। अरे एक से एक है। अरे बहुत जानता है कि सेवा नहीं हुई है अभी। सेवा और सत्कार दोनों की कमी रह गई है। बीड़ी तो कल से बीड़ी मांग रहा है। बीड़ी तो देश को यूनाइट करती है ना, बांग्लादेश, इंडिया, हर देश में। नमस्कार, मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और दुर्ग पुलिस ने इंटरनेशनल 2 चोरों को पकड़ा है। इंटरनेशनल चोर इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 2 चोर पकड़े गए हैं, दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं। उनका भारत से कोई संबंध नहीं है। तार काट के आते थे, 5,000 रुपये घुसने के मिलते थे। घुसपैठी है इन लोग, और तार काट कर बंगाल आते थे अपने देश में, और राज्य बंगाल होता था, वहाँ एंट्री करते थे। एंट्री करने के बाद देश भर ये भारत के अलग अलग हिस्सों में घूम कर जो है चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। 1 महीना पहले भिलाई के स्मृति नगर इलाके में एक जैन परिवार के इन्होंने ताला तोड़ा। लगभग 35 लाख रुपए का माल, कैश भी शामिल उसमें, पार कर देते हैं। और पार करने के बाद हवाला के थ्रू वो सारे पैसे बांग्लादेश शिफ्ट कर देते हैं। और बांग्लादेश शिफ्ट करने के बाद ये चोर यहाँ से रफू चक्कर होने की तैयारी में रहते हैं, और ये बंगाल में जाते हैं, और बंगाल के नर्मदापुर इलाके में, और वहाँ जाकर अपना घर परिवार वो पैसे देता है वो, क्योंकि परिवार जो है बंगाल में रहता है, क्योंकि वो बांग्लादेश से ये परिवार लेकर आ चुका है। 2 लड़के हैं, दोनों का नाम मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद आगे क्या कहानी बताऊँगा आगे क्या कुछ हुआ। एक मोहम्मद हसमत खलीफा, इसका बांग्लादेश में नाम है, और भिलाई में सुजैन शेख पिता मुतलेब शेख के नाम से रहता था। 22 साल इसकी उम्र है। दूसरा जो है अल्ताफ हुसैन। तो दोनों के नाम आपने जाने। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि इनके कब्जे से दुर्ग पुलिस को जो है एक बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला है, और दूसरा जो है घुसपैठी है, उसके पास पासपोर्ट नहीं था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दुर्ग के अलावा बिलासपुर और अलग अलग जगहों में ये चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। खड़गपुर, भुवनेश्वर, संबलपुर, गोंदिया, मुंबई में भी ये वारदात को अंजाम दिए हैं। इसके अलावा लीबिया के जेल में ये सजा काट चुका है। बांग्लादेश से ये 15 लोगों की टीम आई थी, और दुर्ग जिले में ये 5 लोग ठहरे हुए थे। 3 लोग जो है चोरी करने के लिए गए, और 2 जो है पॉइंटर की तरह बाहर में थे, जो बताते थे कि कोई आ तो नहीं रहे, क्योंकि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुर्ग पुलिस को कई टेक्निकल इसमें इनपुट मिले थे। उस इनपुट के आधार पर जो साइबर टीम है, जो दुर्ग पुलिस की जो साइबर टीम है और क्राइम ब्रांच की टीम, ये कई पहलुओं को जांच की। 1 महीने तक जांच हुई, और जांच के बाद टीम पहुंची बंगाल में इनको रंगे हाथ पकड़ा। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, 3 अभी फरार है, चूंकि एक मास्टरमाइंड इसमें शामिल है। इन्होंने क्या कुछ बताया है, दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, क्योंकि पल्लव साहब जो है काफ़ी नाराज भी दिखे, क्योंकि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। इनको हिंदी आती नहीं, तो एक ट्रांसलेटर के रूप में एक बांग्ला पुलिसकर्मी को रखा गया था यहाँ पे, जो ट्रांसलेट करके चीज़ों को सामने लेकर आया। तो दुर्ग पुलिस का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने क्या कुछ इनसे उगलवाया, क्या कुछ इन्होंने बताया, चोरी कैसे करते थे। और हाँ, एक बात ज़रूर, ये दुर्ग भिलाई के उन लोगों के लिए खबर है जो अपने घर को किसी को किराए में देख रखे हैं, तो उनसे भैया अपना दस्तावेज इनसे जांच कर लीजिए, जो है जरूरी जो कागज़ है वो भी देख लीजिए, क्योंकि कई लोग हैं जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर, फर्जी दस्तावेज बनाकर यहाँ पे रह रहे हैं। तो दुर्ग पुलिस जो है ऐसे मामलों को लेकर भी एक गंभीरता बरतने वाली है, और सारे थाना क्षेत्र में दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी, किराएदारों की लिस्टिंग की जाएगी। तो किराएदारों के लिए उन्होंने कहा है कि मकान किराए में देते वक्त जरूरी दस्तावेजों का ध्यान से अवलोकन करें, तभी मकान किराए पर। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बांग्लादेशी मूल के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। स्मृति नगर में जो 35 लाख की चोरी हुई थी, उसमें इन 2 लोगों को पकड़ा गया है। एक के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला है, जबकि दूसरा जो है वो घुसपैठिया पाया गया है, जो कि इल्लीगल बॉर्डर क्रॉस किया गया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड बनवाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बिलासपुर के अलावा तकनीकी विश्लेषण के अनुसार इनके द्वारा खड़गपुर में बंगाल, भुवनेश्वर उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, गोंदिया महाराष्ट्र और मुंबई में भी घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। ये लोग जब भी घटनाक्रम करते थे,
बड़े चोरी किया करते थे। 25 लाख से लेके 2 करोड़ तक की चोरी इनके द्वारा की गई है और इन पैसों को लेके बंगाल के रास्ते बांग्लादेश चले जाया करते थे और फिर आए 2-3 महीने बाद फिर आते थे और फिर दोबारा चोरी का अंजाम दिया करते थे। इनके साथ और भी अन्य आरोपी हैं जो कि बांग्लादेश से वापस अभी नहीं आए, इनका जैसे ही आए इनको पकड़ लिया गया। हवाला के थ्रू भी पैसा बांग्लादेश भेजने की संभावना है, उसमें बेचना की जा रही है। इस अभियान में बंगाल पुलिस ने कोलकाता के बरेपुर जिला पुलिस अधीक्षक एवं नरेंद्रपुर थाने को भरपूर सहयोग मिला, जिसके कारण करने में सफलता मिली है। एसीसीयू की और स्मृति नगर चौकी की ये कार्रवाई है। आप समझ सकते हैं बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये लोग जब चोरी करते थे तो मोबाइल बंद रखते थे, नई जगह में आते थे, महीना 1.5 महीना रुक के रेकी करते थे, फिर बड़ा चोरी को अंजाम देके निकल जाते थे। इनसे पूछताछ में अहम सुराग मिलेंगे। 5 दिन का हमें ट्रांजिट रिमांड मिला है, आवश्यकता पड़ी तो पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके द्वारा फर्जी ढंग से भारत का फर्जी आधार कार्ड सही है, गलत दस्तावेज देके आधार कार्ड बनवाया गया है। उसका ओरिजिनल आइडेंटिटी है। आप ये देखिए, रहने वाले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, पासपोर्ट बांग्लादेश का पासपोर्ट वाला तुरंत भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है, आप देख सकते हैं। और इस तरह के बांग्लादेश में जो इसका नाम है हस्मत खलीफा है, और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने फुजान शेख के नाम से बनाया, मतलब से नाम तक बदल दिया, नाम बदल दिया, यहाँ तक कि उम्र भी बदल दी इसने। कहाँ बनवाते थे आपके साथ? बंगाल में बनाए, अभी बेचने में आएंगे ना, अभी पूछताछ होगी ना। तो आप समझ सकते हैं माता का नाम, पिता का नाम सब बदल दिया, मतलब कुछ आइडेंटिटी ही नहीं छोड़ी अपनी। 3 बार वीजा पे आया सर, बाकी इलीगल आता। एक आदमी इलीगल घूमता था, एक वीज़ा पे आता था, टूरिस्ट वीज़ा पे। आप देख सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा के डिटेल्स है। तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक बात है जिस तरह से ये देश में घुस के फर्जी एक दूसरे आदमी का देखे पासपोर्ट, ये उसके पासपोर्ट डिटेल्स है। भारत के अलावा एक आरोपी यूरोप में भी घुसपैठ कर चुका है, कोशिश किया था, लीबिया में पकड़ा गया और वो लीबिया में उसको लीबिया के थ्रू वो यूरोप जाने की कोशिश कर रहा था, उसको लीबिया में पकड़ा गया। तो आप समझ सकते हैं ये लोग, और भी बहुत सारे एंगल्स इनके हो सकते हैं। जिस तरह से फर्जी आधार बना के कितने सारे सिम ले लिए आप देखो, 1 2, ये सिम तो पकड़ाए हैं इनके पास से, और भी कितने सिम होंगे। मल्टी मेंबर टीम थी, कितने सदस्य टीम थी चोरी करने आते थे सर। इनकी टोटल 12-14 लोगों की टीम 12-14 अलग अलग टीम जगह है। पे चोरी करती है। यहाँ पे 6-7 लोग आए थे। ये मेंबर्स चेंज करते रहते हैं सेम टाइम में, पूरे इंडिया में घूम घूम कर चोरी करते रहते हैं। बुलाना है इनको तो। ये बांग्लादेश का एक सिम है सर। ये देखिए, ये सिम बांग्लादेश का है, जो देखना चाहते हैं बांग्लादेश का। हम लोग बोलेंगे ना बांग्लादेश, हम लोग बोलेंगे क्या नाम है, आगे आ जाओ। इधर आ जाओ भाई, लाल शर्ट। क्या नाम है? हशमुत। कहाँ के रहने वाले हो? बाड़ी कथा है, बाड़ी कथा है। उसको पहले बात काली हिंदी बाजार में जानता है, बड़े रुक जाओ, इसको हिंदी आती वो है। भी नहीं जानते, हिंदी आती नहीं जानते, एक्टिंग कर रहे सर, दोनों जानते हैं लेकिन दोनों जानते हैं, इनको मान ही नहीं रहे। सुनो, आराम से बता दोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ये तो मेरा इलाज जो है वो बिना भाषा के होती है। बांग्ला जानते हो, हिंदी समझते हो ना, बोलते हो ना। तो चोरी कैसे करते थे? रुक रुक के, जब तुम रेकी करते होगे, जब दुर्ग में आए थे तो कहाँ रुके थे पूछो? দুর্গে যে আসছিল তুই কোথায় থেকেছিস তোরা? দুর্গে কোথায় থেকেছিস? এখানে আমরা এই কালীর বাজার এই না ও তো কলকাতায়, এই দুর্গে কোথায় তোদের হল ছিল এখানে? সে জানে। যে নিয়ারেস্ট ছেলে जो लाया था वो जानता है। তুমি জানো না স্টেশন রে কত দূর ছিল? স্টেশন রে কত দূর ছিল? আমরা সেটা আমরা সঠিক জানি না স্যার, আমি প্রথম আসছিলাম ওদের সাথে। স্যার আমরা হিন্দি ভাষা জানি না স্যার, তাই আমাদের বলতে দেন না স্যার। ये बोल रहा है सटीक स्पष्ट नहीं जानता है, लेकिन वहीं आसपास था।
আমাদের ঘরে আটকে রেখে ঘরে রেখে আসছে। আমরা রাঁধে তাই ওরা কাজে যায় और इन लोग को घर में रखता था, लोग काम पे नहीं ले जाता था, ऐसा इनका बोलना है। मात जानी ना सर, हिंदी जानी ना। तुम्हें क्या करने घूमने फिरने लाते थे क्या वो? बेवकूफ बनाते हो मुझे। तुमको क्या घर में क्या वो फजाने के लेके आए थे क्या तुम्हें? কি কাজ করতে আসছিল, কি কাজ করে আজ চুরি করতেছে। চুরি করতে ছিল, কতবার চেষ্টা করলো। ये लोग चोरी में क्या करते थे ये पूछो। শুরুতে কি করতেছিস তোরা? আমাদের স্যার আমরা তো আমরা ঘরে রেখে শুনতে আমাদের বার আমরা হিন্দি ये, জানি तुम लोग देखने सुनने में इतने सुंदर हो कि तुमको वहाँ पे केवल देखने के 100 पीस पे रखे তারা हैं। রাখে ঘরের ভিতরে আটকে রাখে আর তারা হিন্দি ভাষা জানে তারা যায় স্যার আর আমরা হিন্দি ভাষা জানি না, আমরা জানলে তো আমাদের ধরে ফেলবে আমাকে जिस মারবে। जगह करते थे सर उसको बाहर में रख के उन लोग अंदर जाते बाहर में रखते थे पॉइंटर के रूप में। ये बांग्लादेश से पहली बार भारत देश कब आए थे पूछो। বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে কখন আসছিস ফার্স্ট টাইম? 4 মাস স্যার 4 মাস হয়েছে। 4 মাস। কিরকম কিরকম এসেছিস? কিরকম আসিছিস, কি করে আসিছিস। কি করে এসেছিস? তার কাটা দিয়ে পার করে তার কেটে। তার কাট के पार कर लिए। तार काट के पार कर लिए। पहले भी 4 महीने पहले उसके पहले भी कभी आए थे আরো इंडिया? আগে আসছিস 4 মাস আগে আরো আসছিস? না স্যার আর কোথায় করেছিস। আর কোথাও জানি না করতে গেছি 4 মাস। पूछो जो मास्टरमाइंड था उसका नाम क्या है? মাস্টারকে নাম কি আছে যে মেন ছিল যে মেন রকুন রকুন रोकुन। রকুন নিশাত আর সঞ্জিত। ये सब बांग्लादेश के रहने वाले हैं। এই সব বাংলাদেশের না? সব आप समझ सकते हैं इनकी जो पूरी टीम थी 14-15 लोगों की सब बांग्लादेशियों की है और ये सब इस देश में घुस के वो कब से कर रहे हैं वो लोग जो मास्टरमाइंड है। ওরা তিনজন কখন থেকে করতে এসেছে সব কাজ? স্যার সেটা আমি জানি না ওরা তার আগে 15-16 বছর আগে আছে স্যার। 15 সাল 15-16 साल से कर रहे हैं चोरी। ये अभी जो चोरी हुआ उसमें इसको कितना पैसा दिया पूछो। তোদের কত পয়সা দিয়েছে ওরা? আমাদের করে দেন স্যার আমাদের রেখে বলছে যে কলকাতা দেবো বলে শেষ করে গেছে। তোদের इसके गांव में जाकर दिए ना परिवार को। परिवार को कितना पैसा दिया? পরিবারে কত দিয়েছে তো ফ্যামিলিদের না কেউ কে দেন কাউকে দেয় না। अरे भैया तुम तो घूमने फिरने आए थे क्या इंडिया? टूरिज्म वीजा पे आए तो सभी टूरिस्ट समझ लिए खुद को। घूम घूम कर चोरी कर रहे हो तुम लोग। कुछ नहीं सर, ये कहाँ मिला था। हाँ ये देखो भैया कहाँ मिला কে দিকে ये? পাইছিস। কোথায় কোথায় পেয়েছিস এটা? লোকন বানাই স্যার এটাতে তালা ভাঙে। अन्य पुलिस को कहाँ मिला। তোদের কোথায় পেয়েছিস এটা? রকুন কোথা থেকে বানাইছে? ওই কলকাতা नहीं, हम लोगों को कहाँ से मिला। पुलिस को कहाँ से मिला ये? এটা আমাদের কোথা থেকে পেয়েছিস এটা সব? ঘর থেকে না তোদের? कार घर हमारा देखा। क्या बोल रहा है? इसके घर में था। ये घर क्या बांग्लादेश में? नहीं यही पे इसके घर में मिला ना सर, तकिए के नीचे। उसका घर कहाँ पर? बांग्लादेशी है नहीं तो यार। कलकत्ता को घर बना दिया। हाँ किराए का। तुम ये कब से आया हुआ है इंडिया में पूछो। তুই ইন্ডিয়া কখন কত পর্যন্ত আসছিস? কত আসছিস? পাসপোর্টের আগে একবার আসছিল। पासपोर्ट से पहले एक बार आया था। पासपोर्ट से पहले आया। अभी क्या भाड़े पे घर लिया था? ভাড়ায় ঘর নিয়েছিলিস ওখানে হ্যাঁ, কলকাতায়? ভাড়া নিয়েছিস। और ये आधार कार्ड कैसे बनवाते थे पूछो। आधार कार्ड কিরকম করে। ওরকম করে আধার কার্ড বানিয়েছে? বানিয়ে দিয়েছে একদিন। কে বানিয়েছে? ওখানে নতুন হাটে বলে একটা জায়গা আছে। कितने रुपए में बन जाता है पूछो आधार 100 कार्ड? টাকায় হয়ে আধার কার্ড বানায়? ওটা নেই, हाँ, पढ़ो। 1520। 1500 रुपए में आधार कार्ड बन जाता है। देश की आइडेंटिटी कितनी सस्ती कर दी है इन लोगों ने। 1500 रुपए में आधार कार्ड। और जो बाकी जो दोस्त हैं इसके 10-12 चोरी किए वो कहाँ है? बांग्लादेश में पूछो। এখন কোথায় ওরা যে তোর যে বাকি সাথীরা? দুজন আছে কলকাতা আর একজন বাংলাদেশ চলে গেছে যে মেন লিডার সে বাংলাদেশ চলে গেছে। मेन लीडर बांग्लादेश में बाकी 2 कलकत्ता में है। कलकत्ता में है। कलकत्ता में कहाँ है? कुदघाट कूदघाट चलो गोरिया उनको- कुदघाट। एसपी साहब 1500 में कहाँ आधार कार्ड बनवाते थे लोग? बंगाल। बंगाल। ये देखो ना आधार कार्ड बना हुआ है ना इनका एड्रेस। आपका सोनरपुर डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल। वहीं तो किसी के राज की बात नहीं है, वो बात नहीं है। मैंने कि ये लोग सिस्टम को लूप होल निकाल के ये लोग करते हैं। यहाँ दुर्ग में कितना दिन रुके थे ये लोग? দুর্গে কতদিন তোরা এখানে ঘর ছিল? দুর্গে কতদিন ছিলি এখানে হ্যাঁ তুই এখানে? 6-7 एक सप्ताह। कैसे घरों को चुनते थे एसपी साहब? अभी बताएंगे ना। पहले तो हुआ कि दुर्ग आए, एक हफ्ता रुके, तो एक हफ्ता क्या करते थे दिन भर पूछो। এক সপ্তাহ কি করছিল দিনভর এখানে? স্যার আমাদের ঘরের ভিতরে রাখে ওরা 3 বছর ঘুরতো। दिन भर লোকন সঞ্জিত নিশাত ওরা ঘুরতো আর तो আমাদের ঘরে ভিতরে यहाँ जो चोरी किए घर पे इतना पैसा है, ये कैसे मालूम चला? ওরা কিরকম জানে ঘরে এত টাকা আছে যে ঘরে এভাবে চুরি করেছে?
হেঁটে জানে না স্যার, ওটা আন্তাজে ঢুকে अंतर है, अंदाज में घुसे हैं हम लोग। अंदाज में कैसे घुसेंगे यार? 35 लाख का कैश है, तुम बेवकूफ समझे हो मुझे? मैं मेरे अंदाज से काम कर, मेरे अंदाज से काम करूंगा ना बेटा, तुम्हारा पूरा अंदाज बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? जो पूछ रहा हूँ ठीक है जवाब दो, हीरो बन रहे हो। अचानक से इतने 10 लोगों की मंडली को लेके घूमेंगे ऐसे अंदाजे में? उस दिन चोरी के दिन कितने लड़के थे पूछो? কত ছেলে ছিল ওই দিনে? চুরির দিনে কত ছেলে ছিল ওদের সাথে? কত লোক ছিল? না আমরা 5 জন, আমরা 2 জন আর ওরা 3 জন। 5 लोग थे, तो 5 में पांचों ये 2 बाहर रुके, वो 3 अंदर गए। कितना देर में चोरी कर लिए पूछो? কত দিন লেগেছে ওদেরকে ভিতর থেকে বাইরে আসতে? আমাদের তো নিয়ে যান না স্যার, না না, ওরা কতদিন পর্যন্ত এসে গেছে বাইরে, ঘরের থেকে বাইরে? ঘর থেকে বাইরে। আর আমরা যে ঘরে থাকি ঘর থেকে বাইরেছি। যে ঘরে চুরি করেছে ওরা, হ্যাঁ। কত সময় লেগেছে আসতে? সারা রাত দিনভর দেখে, রাত্রে যায় আবার সকালে আসে। না না, ওই যেখান থেকে চুরি করেছে আর সেইটাই চুরি করতে যায় স্যার, সকালে ঘুরে ঘুরে দেখে, ঘুরে ঘুরে রাত্রে যায়, রাতভর কাজ করে, সকালে আবার চলে আসে। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि दिन भर आगे उस जगह घर को देखते हैं, फिर शाम को उस घर में घुसते हैं। काम को खोजते हो, लेकिन उस घरे पैसा मिलेगा ये कैसे मालूम चलता है? ওই ঘরে টাকা পেয়ে যায় কিরকম জানে ওরা? এখানে টাকা আছে ওই ঘরে? স্যার এটা আন্দাজে দেখে স্যার, এটা হ্যাঁ अंदाज से। কোনটা सर ये यूरोप जा रहा था, लीबिया में पकड़ा गया। यूरोप? अरे भैया इतना तो मैं नहीं घूमा, अफ्रीका भी घूम लिया, यूरोप की इच्छा रखा है। लीबिया में पकड़ा पूछो, गया था। यूरोप क्या करने जा रहा था पूछो? ইউরোপ কে কিসের জন্য গেছেন? ইউরোপ? ইউরোপ দিয়ে সবাই ইউরোপ যায় স্যার, লিবিয়া দিয়ে হ্যাঁ। বাংলাদেশ থেকে যায়। লিবিয়া যাওয়ার কোন কাজে গেছিলেন ইউরোপ? ইউরোপ কামাই করতে যায়। वहाँ भी चोरी कर लेते हैं, लीबिया में भी काम के सिलसिले में गए थे। किस काम करने जा रहे थे? মালিকানা বিষয়, কি কাজের জন্য? ওখানে হোটেলে থাকে, তারপরে জাহাজে থাকে, তার পিএস উঠায়, সেই চাকরি করে। चाकरी करते जाए। काम धंधा। पूछो इंडिया में पहली बार चोरी करने आए थे ইন্ডিয়া क्या? তো ফার্স্ট বার আসছিস তোরা? যে আমি 4 মাস ধরে স্যার। कितने जगह चोरी किया वो कुछ কত কত জায়গায় চুরি করেছিস তুই? স্যার আমি খালি ঘুরিয়ে একবার চুরি করেছি আর আর করি। कत जगह चोरी करेছিস? কোন কোন জায়গায়? खड़गपुर हाँ। গিয়েছে স্যার, खड़गपुर में चोरी की है और हाँ, ওখানে পার্কেটে গেছে আর मिला नहीं पैसा बोल रहे। আর কাছে থেকে দুদিন क्या है পরে कि চলে बताओ? আসছে। तुम क्यों चाहते हो यार कि मेरा बीपी बढ़े? जो बता रहा हूँ सही से बताओ, ठीक है? ये तो इंडिया के जेल में मुझे पहली बार जा रहा है कि इंडिया के जेल में? ফার্স্ট বার যেতেছিস ইন্ডিয়ার জেলে? ফার্স্ট বার যেতেছিস ইন্ডিয়ার জেলে? ইন্ডিয়ার জেলে হ্যাঁ, ফার্স্ট বার যেতেছিস? প্রথমবার যেতেছিস? अभी एक्साइटमेंट है। लीबिया में गया है सर, लीबिया में गया है क्या? पकड़ा गया था, यूरोप पहुंच नहीं पाया, लीबिया वाले पकड़ ली। कितने दिन जेल में रहा? কত মাস ছিল ওখানে? ওখানে 9 মাস ছিলাম, ওখানে সরকারে 1 লক্ষ টাকা দিয়ে 1 লক্ষ 30 डिपोर्ट कराया। 9 महीने थे वहाँ पे। 9 महीने? पूछो कैसा है जेल लीबिया का? কিরকম আছে ওখানকার জেল? লিবিয়া জেলে স্যার, মাল্টা জেল, माल्टा के जेल में था भाई ये। माल्टा ইউরোপের জেল স্যার, ইউরোপের জেল চলে। माल्टा का तो बड़ा अच्छा साफ सुथरा रहता है। पूछो बताओ कैसा है जेल, पूछो वहाँ पे। কিরকম জেল আছে মাল্টা? ভালো স্যার। भालो। भालो। वही जेल के चक्कर में फंसा है ये। इसको लग रहा है यहाँ भालो अभी यहाँ तो भालू मिलेगा तुम्हें, अभी भाला। সাগরে इसको भाला और भालू दोनों की आवश्यकता है इसको। भालो। तुम तो भाला नहीं, तुम्हें इंजेक्शन नहीं जानते हो। तुम्हारा पूरा बंगाली हिंदी सब सीख जाओगे तुरंत। फैमिली भी ले आया सर इलीगल, इलीगल फैमिली भी लिया है? पिछले हफ्ते लाया। अभी छत्तीसगढ़ी भी सीख जाएगा तेरे वहाँ तो। कितने परिवार में कौन कौन है पूछो? কে কে আছে তোর ফ্যামিলিতে? দেশনে দেব স্যার। আর এখানে কে কে আছে? এখানে আমার বিবি আর একটা ছেলে আছে, সবখানে দেব। उनको कैसे लाया? उनको भी तार काट के? एक हफ्ते पहले लाया। शायद जब आना हो एक तार काट दिए। और तार कैसे काटते हैं पूछो? তার কে কাটে? তোরা কাটে কি করে? তারা আমাদের আনি তারা কাটে। दलाल। दलाल काटते हैं। एक बार एक आदमी को पार कराने का कितना लेते हैं पूछो? কত টাকা নেয় Family? এক লোককে পার করার জন্য? अच्छा, 5000। বাংলা 5000। बांग्लादेश का 5,000 टका। 5,000 रुपए में एक बांग्लादेशी हमारे देश में ঘুষ যায়। अंदर, और यहाँ का करोड़ों चोरी करके बाहर। बाहर। अरे भाई इसको पूछो, उधर बंगाल में मेरा वीडियो देखा नहीं देखा इसने कभी? अब बाकी लोग देखेंगे बांग्ला में आप प्लीज होगा। बांग्ला बोलने वाले लोग
नहीं नहीं यार, बंगला वाला लोग है। नहीं देखा था, क्यों खुद ये कर रहे हो यार? सर बांग्लादेश पैसा कैसे भेजता है? हाँ, बांग्लादेश पैसा कैसे भेजते हो इधर? কি করে যায় পয়সা কিরকম যায় পাঠায় টাকা বাংলাদেশি টাকা আমরা এবার পাঠাই না স্যার। পাঠাইছিস না? আগে কিরকম পাঠাইছিস আগে তো আমি আসছি একবার, আর কিরকম করে পাঠাই? কিরকম পাঠাইছিস টাকা পাঠাইনি স্যার, আমার বাড়ি থেকে এনে কিলবাবুকে দিয়েছি স্যার। ठीक है, बोलो यहाँ से इंडिया से बांग्लादेश पैसा किसी आदमी को भेजना हो तो कैसे भेजते हो? कुछ কিরকম পাঠাবে এখান থেকে বাংলাদেশ हमारे जो दोस्त सब भेजते थे, कैसे भेजते थे? লোকের মাধ্যমে দিতে হয় স্যার। কি লোক কোন লোক যে কোনো একটা লোক দিলে সে বাড়ি থেকে দেবে, বা দেখা যাচ্ছে ওখান वो हवाला वाले को दे देते हैं, वहाँ जाके वहाँ पहुँचा देता है। अरे भाई 20% टैक्स लेते हैं। टैक्स नहीं है भैया, वो कमीशन है। टैक्स सरकार लेती है। 20% लेके अभी हवाला के चक्कर में हवा भी खाना पड़ेगा अभी, ठीक है? इंडिया का जेल, चलो इनको, ये बांग्लादेशी लोग को अपने जेल में रख सकते हैं क्या? सर हमें इनके एम्बेसी को इन्फॉर्म करेंगे और थोड़ा सा इमिग्रेशन एक्ट वगैरह भी देखेंगे। कुछ देखना पड़ेगा यार, मैंने ट्रांजिट रिमांड ले लिया, लेकिन ये तो वहाँ का नागरिक है दोनों। इनको एम्बेसी को सूचना Inform देना करेंगे, पड़ेगा, inform एम्बेसी को करेंगे। सूचना देना पड़ेगा कि दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नहीं है ना, एक ही का है। नहीं रखेंगे दोनों को भाई। अभी और पकड़ना है, एक दो पे नहीं रहना, और पकड़ना है। इसमें कितने लोग हैं शामिल अभी तक? 12 लोग हैं, 5 लोग यहाँ आए थे। 12 लोगों की टीम है जो घूम घूम के देश में चोरी करती है। ये लोगों का पूरा मॉडल ऑपरेंडाई है कि तार काटा 500 आदमी, 4 का परिवार है, 2000 रुपये में तार काट के 4 आदमी अंदर यहाँ पर चोरी किए। चोरी का पैसा 20% कमीशन दिए दलाल को, वो पैसा परिवार को उस तरफ बांग्लादेश में पहुँच गया। बांग्लादेश से कौन से जिले में एंट्री करते थे लोग तार काट? ये पूरे बॉर्डर में ऊपर से नीचे तक बहुत ये सारे। कहाँ से जाते थे? इनको पूछो कौन से बांग्लादेश में कौन से जिले में जाते थे? আমি পাসপোর্ট কাস্টম দিয়ে আসছি। कौन बॉर्डर? কোন বর্ডার থেকে আসছিস তুই? बेनापोल पेट्रापोल से आई है, वो ऑफिशियली आया है। वो कौन बॉर्डर है? তুই কোন বর্ডার থেকে আসছিস? আমি এসেছি বনগাঁ দিয়ে। बोनगांव। বনগাঁও বর্ডার। बोनगा बॉर्डर। गोजा दंगा, इसके और जो दूसरे ग्रुप हैं वो 2-4 लोग गोजा दंगा से गए हैं, कुछ लोग बेनापोल पेट्रापोल से गए हैं, और बनगांव से ज्यादातर जाते हैं लोग। और यहाँ पे पूछो, यहाँ आए तो किसके घर में रुके थे एक हफ्ता? কাদের ঘরে থেকে যেখানে হল্ট ছিল তোদের এখানে ये दुर्ग में कहाँ रुके थे एक हफ्ता? এখানে কোন ঘরে স্যার, ঢুকেছিল? সেটা তো আমরা চিনি না স্যার। আমি নিয়ে আসিনি, ঘরে ছিলাম আর আসছিল 3 দিন। क्या बोल रहे हैं? मुझे एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा, ला के रख दिए थे मुझे। জায়গাটা জানো? ভাষা জানি না। अरे भैया तो रहे थे यहाँ, कोई दस्तावेज मांगे थे क्या? पूछो। এখানে কোনো কাগজপত্র বানাইছিস তো? এখানে হ্যাঁ কলকাতায় আধার কার্ড বানিয়েছি। আধার কার্ড এখানে কোনো দস্তাবেজ এখানে কিছু यहाँ तो कोई मांगता ही नहीं, आराम से जाके रह लिए। এখানে কিছু নেই। हाँ, अरे घूमे फिरे होंगे एक हफ्ता, सब पता होगा इनको। जगह का नाम क्या था पूछो इससे, জায়গার নাম কি জানিস? जहाँ रुके थे ये लोग। যেখানে রুকিস হল্ট করছিস জায়গার নাম देखो यार, याद तो रात में आ ही जाएगा। देखो আমরা হিন্দি ভাষা জানি না, আমাদের কিছু বলে না, আমাদের বোবার মতন থাকি, বোবার মতন আমাদের ইয়ে। हिंदी भाषा रहते हैं और हिंदी भाषा नहीं मालूम गूंगे की तरह रहते हैं, तो इसको गूंगा ही बना देना चाहिए अपने को। अरे तुम लोग बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे। एक हफ्ता घूमे तो पता ही नहीं कि कहाँ पे हो तुम। तुमको हिंदी पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, बंगाली है लोग। सर इन लोग की एजुकेशन पूछिए तो। कहाँ तक पढ़े हैं पूछो। কত পড়াশোনা কত করছিস? কত অবধি? ক্লাস 3 তুই আমি কই না, স্যার, সই দাও। कोई जाने वाले? सोता है वह। हस्ताक्षर करना साइन करना जानता है। क्लास 3 में तो जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें चिंताजनक हैं। पहली बात चिंता का है कि बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं तार काट के 500 रुपये में। दूसरी चिंता, आते ही आधार कार्ड बनवा लेते हैं 1500 रुपये में। 5000 में तार कटवाते हैं ना? 500 रुपये में। 5000 6,500 में पूरा काम हो जाता 1500 में आधार कार्ड। नहीं तो परिवार को भी लाते हैं 2-3 मेंबर्स, तो मतलब कोई 4 आदमी का परिवार आया तो 20,000 बॉर्डर क्रॉस करने में, और 1,500 के हिसाब से 4-6,000 में, तो 26,000 में पूरा 4 आदमी का परिवार आके इंडिया का नागरिक बन जाता है। और उसके बाद ये लोग रात देश भर में घूमते हैं और चोरियां करते हैं। ये भी चिंता का विषय है कि जिस जगह पे जाते हैं उस जगह पे इनको तुरंत घर रेंट पे मिल जाता है। हो सकता है ये लॉज होटल में रुकते होंगे। पूछे घर में रुकते थे कि लॉज में रुकते थे? होटल में। ঘরে থেকেছিস কি ও লজ হোটেলে? ঘরে না? घर में रुकते थे, जो कि एक और चिंता का विषय है।
कि लॉज होटल में तो आधार कार्ड दिखा के आदमी रुक सकता है, घर में रुकते थे और पूरे दिन भर रेकी करते थे, मतलब सस्पिशियस काम करते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ रुकते थे उनका भी इनको सपोर्ट प्राप्त था, क्योंकि यहाँ का सपोर्ट मिला होगा सर। वही बता रहा हूँ, मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा है, वो बताएगा निश्चित रूप से। वो और लोगों के 10%, पीछे हैं हम लोग 15%, 20% वो इनको भी देता होगा जिनके यहाँ आके रुकते होंगे। हवाला का प्रोसीजर थोड़ा बताइए ना, कैसे वहाँ पैसे जाता है। हवाला का प्रोसीजर वही है, फिजिकल एक को दे देंगे 20%, वो 20% काटेगा, बाकी पैसा वहाँ किसी को फ़ोन करके बता देगा कि भाई इसको इतना पैसा छोड़ देना। वो बाद में ये लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करवा देंगे कहीं के थ्रू। अपनी करेंसी मतलब यही रहती है। हाँ, मूव नहीं करती, मूव नहीं करती, हवाला में फिजिकली मूव हवाला में कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, वो बंदा बता देता है वहाँ पे, यहाँ का हवाला का बंदा वहाँ के हवाला के बंदे को बता देगा कि एड्रेस पे इतना पैसा छोड़ दो। मतलब दो बिजनेसमैन एक उधर बैठा है एक इधर बैठा है। तो ये लोग हवाला के थ्रू काम करते थे। और सबसे जो गड़बड़ बात ये है कि जिस तरह से ये लोग लोकल जगह पे अपनी लाइटनिंग करते थे, नई जगह पे आए, किसी आदमी को सेट किया, वहाँ पे 5-6 दिन रुके, घूमे फिरे, आराम से रेकी किए। और ये भी हो सकता है कि लोकल व्यक्ति जिसके यहाँ रुकते थे वही सूचना भी देता होगा कि इस आदमी के यहाँ पैसा है, ये आदमी कैश रखता है, ये आदमी ये रखता है, क्योंकि वरना ये पिन पॉइंट कैसे घुसेंगे। और बिना कोई नॉर्मल आदमी आएगा एक हफ्ते के लिए, घर रेंट पे नहीं लेगा, वो होटल लॉज में रहेगा। ये घर में रहते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, इससे पूछो ये बांग्लादेशी लोग इधर भी रहते हैं क्या अपने दुर्ग भिलाई में? पूछो। এখানে বাংলাদেশ থাকে, এখানে ওদের ওখানকার বাংলাদেশ মানে ওখানকার লোক এখানে থাকে। ये जिनके यहाँ रहते थे वो बंगाली लोग थे कि गैर बंगाली थे? पूछो। বাংলাদেশ থেকে হিন্দি হিন্দি ভাষা। और सब बाकी हिंदी सब जगह बम्बई না না তোরা যে থেকেছিস ওরা বাঙালি কি হিন্দি? हिंदी बांग्ला वो पूछो मुसलमान के यहाँ रुकते थे, हिंदू के यहाँ रुकते थे? মুসলিমের ঘরে থেকেছিস কি এরকম হিন্দুদের যেখানে तुम्हारे हिंदू হিন্দু हाँ, হিন্দু हिंदू घर में। ये लोग हिंदू है मुसलमान है? ওরা কি কাস্ট মুসলিম मुसलमान। हिंदू मुसलमान चलो हिंदू के यहाँ रुकते हैं, तो पता है हवाएं बोल रहे हैं। তোরা তোরা কেন কাজ জিনিস কি তোরা হিন্দু ঘরে থাকিস हमारे से मंदिर छवि मंदिर की फोटो उठा मंदिर का फोटो है। मंदिर तो ये भी क्या बोल रहे हैं? जहाँ रुके थे जरा ध्यान सर इसका अरे बहुत जानता है, इसकी सेवा नहीं हुई है अभी। सेवा और सत्कार दोनों की कमी रह गई है। अब वो इंडिया का कहाँ से ये लोग समझ पाएंगे? इंडिया तो देश ही ट्रेडिशंस का है, कल्चर का है। इनका सेवा और सत्कार दोनों की आवश्यकता है। क्यों बेटा, इधर आओ। सेवा चाहिए? पूछ रहा है नहीं यार। रसगुल्ला आप बोल दो भी, आप हाँ बोल दो, आप हाँ बोल दो। रसगुल्ला इंडिया रसगुल्ला खाता है? पूछो। रसगुल्ला खाइस मिষ্টি খেয়েছিস মিষ্টি पुलिस रसगुल्ला बीड़ी बीड़ी मांग रहा था सर। আরে তুই এমনি খেয়েছিস बीड़ी तो कल से बीड़ी मांग रहा है। बीड़ी तो देश को यूनाइट करती है ना, बांग्लादेश, इंडिया, हर देश में पाकिस्तान बीड़ी और शराब तो। ये जहाँ रुके थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब इनका मास्टरमाइंड पकड़ाएगा, वो हमारा यूट्यूब देखेगा तो शायद आए ही नहीं बांग्लादेश। हम लोग कुछ छुपा के रखे हाँ, नहीं पहुँच पाए जहाँ ये रुके थे, ये तो बता नहीं रहे। अब क्या है ना, इसके साथ अपने यहाँ 6 लोग आए थे ना चोरी करने, 5 5 लोग। टोटल 14 लोगों की टीम है इनकी, 5 हमारे यहाँ आए थे। सर ये लोग कितने सालों से साथ में काम कर रहे हैं? तो ये दोनों जो हैं, ये तो 4 महीने से ही इंडिया में आया है। ये 3 साल। 2 साल में 2-3 बार इलीगली आया था और पिछले 1 साल से लीगली आता ये 5-6 चोरी कर चुका है, ये लाल जो है। है। और ये अभी करंटली ओवरस्टे कर रहा है। इसका वीजा का टाइम खत्म हो गया है, ये ओवरस्टे कर रहा है। अरे इसको वीज़ा की क्या ज़रूरत है यार, तार काटेगा 1500 में पार हो जाएगा। वीज़ा आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए है। परमिशन लेना, वीज़ा लेना, ये हम लोगों को चाहिए। क्यों? देखो भाई, हवाला से पैसा भेज देगा तार काट कर और तार काट के खुद चला जाएगा। बीएसएफ वाले तो तार जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाते होंगे, ऐसे काटने वाले भरे हुए हैं। इसका एक फैमिली मेंबर सर एनडीपीएस में हाँ, बांग्लादेश से कुछ लेकर आ रहा था, पकड़ाया है। अरे अरे क्या लेकर आया था पूछो ना। कोरेक्स ला কি रहा নিয়ে है। আসছিস তোর জামাই বাবু जामाई बाबू বাংলাদেশ থেকে ঋণ হয়ে গেছে। इनके जमाए बाजू भी करते हैं स्मगलिंग।
ब्लैक है ना, ধরে এনডি বেচছে। धर लिए इंडिया वाले। ब्लैक में वहाँ से उधारी ज्यादा हो गया था इसके जीजा का, हाँ हाँ। तो वहाँ से वो चोरी छुप आया था, बीएसएफ वालों ने पकड़ के। अरे हमारा देश के उधार चुकाने के लिए है क्या तुम लोगों का? और वहाँ उधार हो गया तो इंडिया घूम गए। बड़ा भाई फेक करेंसी का काम करता है अरे फारूक एक से एक है, कोई एनडीपीएफ, कोई चोरी, कोई फारूक की काज करे फेक करेंसी। फारूक की काज करे কাজ করে ফারুক ফারুক পুরো ডলার চাকরি করে डॉलर চাকরি কোন কি কাজ করে এই টাকা কোন টাকা পুরো জাল টাকা ছানা স্যার জাল টাকা। जाली टाका। मतलब ये लोग कुछ भी नहीं छोड़े। इनके बड़े भाई साहब जाली टाका का काम करते हैं, वहाँ से फेक करेंसी लाते हैं। अरे यार तो ये अच्छा है, कम से कम 35 लाख चोरी करके 35 लाख फेक करेंसी नहीं छोड़ दिए, नहीं तो बेचारा जो चोरी के पैसों क्या किया? हाँ अरे थारा हवाला कर दिए हवाला करके 20% पूरी कहानी निकल गई। 35 लाख का 20% काटे, 7 लाख 28 लाख उधर परिवार के पास। हवाला का नेटवर्क यहाँ भी रायपुर में इधर का 28 लाख उधर हो गया होगा सर 60 लाख के आसपास। हाँ नहीं थोड़ा ही अंतर है यार। पूछो आगे क्या करना चाहते हैं दोनों। কি করবি এখন আগে? ভবিষ্যতে কি করতে চাই? ভবিষ্যতে কি করবো? হ্যাঁ, ভালো হবে। ভালো হবে, अच्छे से होंगे, अच्छे से। अच्छे रहोगे। मेटा कॉल करी ছিল না गर्लफ्रेंड था मेरी, गर्लफ्रेंड भी है इसकी? बहुत कॉल कर रही थी बहुत सारे बहुत कॉल कर रही थी सर बहुत सारी है कि नहीं कॉल। पता नहीं अभी भी। तो शादीशुदा कौन है फिर? ओ ये अकेला है, शादी नहीं हुई इसकी। सर शुरू में तो बोला था कि शादी भी हुई है बाद में मना कर अब दिया वो बोला ब- सिर्फ गर्लफ्रेंड है हवाला की तरह है ना, वहाँ का अलग यहाँ का अलग। इंडिया आए, इंडिया का पैसा चोरी कर रहे हैं तो भाई के 3 है। अरे भाई कोई संतोष ही नहीं है। क्या क्या करोगे यार तुम, इंडिया का पूरा खाई जाओगे क्या तुम लोग? पहली बार लेकिन बांग्लादेशी हमारे हाथ लगा है साक्षी के साथ, अच्छा सर पासपोर्ट के साथ और पासपोर्ट के साथ, और कोई दुख नहीं है इनको, देखो ना। और गर्लफ्रेंड इसकी इंडियन है कि बांग्लादेशी है? हाँ बांग्लादेशी तो वो कैसे है इंडिया? नहीं आई है सर वही है। वहीं से कॉल कर दिया उसको बता देना अभी दुर्ग जेल का एड्रेस, उसको बता देना दुर्ग जेल। বলে দিল ওকে এখানকার অ্যাড্রেস বলে দিল, এখানে আসি আমরা। बांग्लादेश में क्या काम करता था पूछो? বাংলাদেশে কি কাজ করতে ওখানে? এদের কাজ হ্যাঁ খেত फिर खेत है, किसानी छोड़ के चोरी करने क्यों आया पूछो? কেন চুরি করতে এসে আসছিস এখানে ইন্ডিয়াতে? স্যার এখানে চুরি করতেছি স্যার এখানে ব্যবসা করতে এসেছিলাম দেশে অনেক টাকা ঋণ নিয়েছি अच्छा, এই বড় বড় লিডার করতে তালা क्या बता रहा है? वहाँ बहुत ज़्यादा उधारी हो गई। उधारी हो गया था कहा ना। पैसा রোপণ कमाना লোক দিয়ে আমাদের নিয়ে এসেছে স্যার। রকম লোভ দিয়ে আমাদের বলছে যে তুই वो চুরি रुकुन কর, जो है তুই उनको दे दे। लोभ दिए लालच देके दे लालच रहे हैं। देके लालच इनको देके पैसों लेके। का लालच देके इनको क्या बोले कितना पैसा मिलेगा इंडिया में? কতটা কি লোভ দিছে? যে তুই এগুলো কর আমাদের সাথে তুই 2 মাস 3 মাস কাজ করে যদি অনেক টাকা মানে তুই দেনা শোধ দিতে তাই শুনি আমার বউ আসছে 2-3 महीने काम करके सारा ऋण चुका लोगे আমার চুরি করতে দেবে না স্যার আমার বউ আসছে আমার বউ এইটা হালাই যাচ্ছে वही আমাদের पूछो इनको, इनको डर नहीं लगा कि इंडिया पुलिस पकड़ लेगी? पूछो পুলিশ এখানে ধরে নেবে তোদেরকে, তোদের মনে ভয় ছিল না? তোলা তো আমরা যাইনি क्या है वो? क्या बोले? इतना तो जानता नहीं था हाँ, सर। नहीं मालूम हमको, हाँ। एसपी साहब अपने यहाँ जो चोरी हुआ उसको कितना पैसा मिला हिस्सा? कितना मिला घर में? घर में कितना छोड़े दोनों के? क्लियर बता नहीं रहे सर कितना कितना पैसा मिला चोरी में? চুরি তুই কত টাকা পেয়েছিস তোরা? আমাদের 1 টাকা এক টাকা দেয় না। নিউজ পালিয়ে চলে গেছে আমাদের ये सर ये बोल रहा है रुकुन लेके चला गया अभी हिस्सेदारी बढ़ी नहीं है कोई हिस्सेदारी बात बढ़ी नहीं यार, जेल की हिस्सेदारी तो बढ़ गई ना यार, मेन चीज तो वो है। ये 1 रुपया भी, हाँ ये 1 रुपया 2000 नहीं, क्या 1 रुपया है बोला। क्या ही क्या करते मतलब हैं? है बाबा बोले थे ना 1 रुपया 2000 रुपया, ये 1 रुपया होता है 2000 वाला। ये कोई सीधे लोग नहीं है, 4 बार टूरिस्ट वीसा में आया है। लीबिया जा सकता है सर। टूरिस्ट वीसा बनाना इतना आसान है क्या? जो आदमी लीबिया में पकड़ा गया, यूरोप जाने की बात कर रहा था, ये सब तो टेरर का काम भी कर सकते हैं। माल्टा का जेल में रहा है। माल्टा में जेल 9 महीने रहा है, फिर नहीं सुधरा। ये लोग बस ये है कि भाषा खा लो। भाषा का नहीं,
अभी समझ नहीं पा रहे हैं मेरी भाषा। रसगुल्ला नहीं मिला हाँ ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं एक बहुत बड़े गिरोह का जो है पर्दाफाश हुआ है और आने वाले समय में इनके मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जाएगा और जिन लोकल लोगों ने सपोर्ट किया है उनके ऊपर भी अब चोरी के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। और जानते हुए कि ये बाहरी लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, उसके बाद भी यदि इनको रखा गया होगा यहाँ पे तो गंभीर धाराओं के तहत यहाँ के सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।